अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लाम में कितने तरीक़े बताए गए हैं। इस्लामिक तरीक़े से किस हिसाब से औरतों को नमाज़ पढ़ना चाहिए, सही तरीक़ा क्या है। इस्लाम में 6 तरीक़े बताए गए हैं औरतों को नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैं बताती हूँ। पहला है तहारत, दूसरा है सतर औरत, तीसरा है वक्त, चौथा है इस्तक़बाल क़िबला, पाँचवा है नियत, छठा है तकबीर तहरीमा। पहली शर्त यानी कि तहारत, इसका मतलब ये है कि नमाजी के बदन पे कपड़े और नमाज की जगह पर कोई नजासत जैसे कि पेशाब, पखाना, खून, शराब, गोबर, लीद और ऐसी कोई भी नजासत वगैरह ना लगी हो। औरत हैज़ और नफास की हालत में ना हो बल्कि इन चीज़ों से पाक हो, और नमाजी बेगुस्ल और बेवज़ू भी ना हो। दूसरी शर्त सत्र औरत यानी तन ढकना। औरतों का तमाम बदन ढका हुआ होना चाहिए सिवाय मुंह, हथेली और जो पैर के नीचे के पंजे होते हैं उनके अलावा औरतों का सारा बदन कपड़ों से ढका हुआ होना चाहिए। तीसरी शर्त वक्त है, यानी कि जिस नमाज के लिए जो वक्त शरीयत की तरफ से मुकर्रर कर दी गई है वो नमाज उसी वक्त में पढ़ी जाए। मसलन फ़ज्र की नमाज सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने से पहले तक पढ़ी जाए। ज़ोहर की नमाज सूरज निकलने के बाद से हर एक साये के दोगुने होने तक। साया यानी असली के अलावा, यानी कि हमारे खुद के अलावा अगर हमारा साया दिखने लगा तो ज़ोहर की नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका है, आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। असर की नमाज साये के दोगुना होने के बाद से सूरज डूबने तक, यानी कि असर का नमाज का वक्त सिर्फ सूरज डूबने तक ही रहता है। अगर आप सूरज डूबने के बाद में पढ़ेंगे तो असर की नमाज आपकी नहीं मानी जाएगी। मगरिब की नमाज सूरज डूबने के बाद से सफ़ेदी गायब होने तक, यानी कि जब तक सफ़ेदी रहे लगे कि हाँ दिन है तब तक ही रहता है, और अगर अंधेरा छा जाएगा तो मगरिब की नमाज नहीं होगी। वैसे भी ये चीज़ तो सभी को पता है कि मगरिब की नमाज में वक्त बहुत ही कम होता है, और ऐसा की नमाज सफ़ेदी गायब होने के बाद से सुबह सादिक शुरू होने तक है। चौथी शर्त इस्तक़बाल क़िबला, यानी कि काबा शरीफ की तरफ मुंह करना। अगर किसी ने नमाज पढ़ते वक्त काबा शरीफ की तरफ मुंह ना किया बल्कि किसी दूसरी तरफ मुंह किया तो उसकी नमाज नहीं होगी। आप नमाज पढ़ें तो काबा शरीफ की तरफ ही अपना मुंह करके पढ़ें। पाँचवीं शर्त है नियत, यानी कि जिस वक्त आप जो नमाज पढ़ रही हैं, जैसे कि फ़र्ज़ या सुन्नत या नफिल या कज़ा अगर आपको पढ़ना हो तो दिल में उसका ही पक्का इरादा करना कि ये नमाज मैं पढ़ रही हूँ। छठी शर्त है तकबीर तहरीमा, यानी कि अल्लाहु अकबर कहना। ये आखिरी शर्त है क्योंकि नियत करने के बाद तकबीर कहने ही से नमाज शुरू हो जाती है, यानी कि तकबीर का मतलब है अल्लाहु अकबर कहते ही नमाज आपकी शुरू हो जाती है। अब अगर किसी से बोला आपने या कुछ खाया या पिया या कोई काम खिलाफ नमाज, यानी कि नमाज के अलावा अगर आपने कुछ किया जिसे ये मालूम होता है कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है तो नमाज आपकी टूट जाएगी। यानी कि नमाज पढ़ते वक्त आप सिर्फ नमाज पढ़िए, नमाज में ही अपना ख्याल, अपना दिल लगाइए। अगर आपने अलहदा नमाज पढ़ने के कुछ और किया तो आपकी नमाज टूट जाएगी और नहीं मानी जाएगी। और नमाज की जितनी भी शर्तें बयान की गई हैं इनमें से अगर एक शर्त भी छूट जाएगी तो नमाज बिल्कुल नहीं होगी।